हमारे साथ शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अभी तक आपके पास क्या इतलात मिली हैं मुसद्दिका जो ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, ये अफसोसनाक सानहा पेश आया है? देखें जी, वालेकुम सलाम सर। एक नहायत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है और इसके नतीजे में अभी तक 6 कीमती जानें जा चुकी हैं। उस 6 कीमती जानों में से एक जो है वो रेस्क्यू वर्कर था जो रेस्क्यू के अमल में मसरूफ था और उसको भी कीमती जान इसमें गई है। इसके लिए हम तमाम लावाकिन से गवर्नमेंट बराबर के शरीक है। गवर्नमेंट की जानिब से मुकम्मल तौर पर जैसे वाकया हुआ, सारे जो मशीनरी थी गवर्नमेंट की और जो रिलेवेंट ऑफिसर्स थे वो चाहे वो कूपे कल रात से मौजूद हैं और कोई इस पूरे ऑपरेशन में कोई 40 के करीब जो है वो फायर टेंडर्स ने पार्टिसिपेट किया है और ऑन एंड ऑफ जो है वो वहाँ पे मौजूद भी रहे हैं। और इस वक्त आग पे अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि इसको करें। सुबह तक ये पोजीशन थी कि ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो आग पे काबू पा दिया गया, लेकिन अचानक जो है एक पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, फिर आग भड़क उठी क्योंकि अंदर जो है वो कपड़े भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स भी हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं। तो वो सारी की सारी जो है इस वक्त एफर्ट्स चल रही हैं। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, जितने भी अमला है वो सारा इस पूरे ऑपरेशन को वो देख रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली भी इसकी एक सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। मेयर, डिप्टी मेयर, जितनी भी गवर्नमेंट की इंतजामिया है वो सारी इस वक्त जो है इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और सबकी यही ताकीद है कि कहीं पे भी कोई जो है हुकूमती मशीनरी की जानिब से कोई कोताही ना हो। बिल्कुल शर्जील मेमन साहब, अपने तौर पर हुकूमत तमाम तर कोशिश करिए, लेकिन बहुत सारे सवालात भी जन्म लेते हैं कि वाकई आखिर पेश क्यों आया इतनी बड़ी तादाद में। एक प्लाजे को इतनी जल्दी क्या पूरी आग ने घेरे में ले लिया? क्या फायर टेंडर्स जो हैं, फायर फाइटर्स जो हैं वो मौके पर जल्दी पहुंच नहीं पाए? नहीं, ऐसे कतई बात नहीं है। फायर टेंडर्स बिल्कुल मौके पे पहुंच गए थे और फायर टेंडर्स मौके पे पहुंचे और उन्होंने अपने आग बुझाने का अमल शुरू किया। और जो आग की इंटेंसिटी थी, क्योंकि अंदर जिस तरीके का मटेरियल मौजूद है उस पूरे शॉपिंग प्लाजा में, जो भी कराची के लोग हैं वो समझते हैं कि उन्होंने देखा कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है। वहाँ पे कपड़े की दुकानें भी हैं, वहाँ पे प्लास्टिक की दुकानें भी हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं। तो मुख्तलिफ चीजों सबने जो है वो आग में सबको लिया, उस पर इफेक्ट हुई है। तो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है पहले 100% जो है उसको आग को बुझा दिया जाए, फिर असेसमेंट की जाए और फिर ये इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आएगी कि ये क्यों हुई और किस तरह हुई। राइट। अच्छा शर्जील मेमन साहब, एक और जो बड़ा अहम पहलू हम देख रहे हैं जब से ही ये आग लगी है वो ये है कि रिवायती तरीका इस्तेमाल करके इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो फायर फाइटर्स हैं उनके पास जदीद किट्स मौजूद नहीं हैं, जदीद आलात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं। उनको धुएं के बावजूद भी अगर उनके पास किट्स होती तो अंदर जाके निकाला जा सकता था। फिर जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है वो सादा पानी है, उसमें फायर फाइटिंग फोम का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो रहा। एक ये कंसर्न इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? जी, मैं समझता हूँ ये फिर मफरूजों पे बात है सारी। बिल्कुल जदीद उनके पास सारे आलात मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में किसी भी शहर में मौजूद हैं। आलात वही मौजूद हैं। रेस्क्यू 11, 22 की टीमें वहाँ मौजूद थी, मैंने कहा मिथिला में मौजूद थी। फायर फाइटर के पास फोम मौजूद है। कहीं पे भी कोई इस तरह की चीज नहीं कि जी जो है वो चीजों की कमी है। कोई भी हमारे पास कोई रिसोर्सेज की या किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आग की इंटेंसिटी इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी वो कैटास्ट्रॉफी है कि उसको बुझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि ये पूरी की पूरी वो बिल्कुल छोटी छोटी दुकान, मैंने वही अर्ज किया कि अगर कराची का कोई जो भी शहरी जिसने वो कभी गुल प्लाजा अंदर से विजिट किया उनको अंदाजा है कि किस तरीके की वो मार्केट है। उस मार्केट में सारे ऐसे आइटम है जो फौरी तौर पर आग पकड़ते हैं और वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हुई है। और जब क्योंकि और वैसे भी 10 बजे आपको पता है कि दुकानें बंद हो जाती हैं, इसके बाद का वाकया है। तो अब वो सारी चीजें उस पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बन रही है कि एग्जैक्टली क्या है। अभी मैं मफरूजों पे कोई भी बात कह दूं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, नहीं आप एक्सपर्ट हैं। जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चलेगी कि एग्जैक्टली। यकीनी तौर पर मेमन साहब बहुत सारी चीजें उस रिपोर्ट के आने के बाद भी पता चलेगी, लेकिन क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड पे दुकानें रात 11 बजे तक तकरीबन खुली रहती हैं और ये सारा मामला चलता रहता है। अगर हम बात करें बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट मौजूद नहीं थे, बहुत सारे वहां पर भी फ्लॉज मौजूद हैं। तो क्या SBCA किस बेस पे NOC जारी करता है? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इस तरह कराची में अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है।
ये भी पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी इसलिए मैंने कहा कि पहले हमारे पास सारे वो चीजें मौजूद हों कि किस किस की कोताही है, और जिसकी भी कोताही होगी पहले फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है कि कीमती जाने बचाना। फिर दूसरी चीज जो जख्मी है या जो लोग, अब मैं बताऊं आपको 17 लोग जो है उनको हॉस्पिटल लेके गए जो सफोकेशन में गए थे, जो बेहोश हुए थे, तो उनमें से काफी लोगों की तबीयत सब लोग वो घर भी जा चुके हैं। तो उसके बावजूद पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि इसको किस तरीके से कौन उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। ठीक है, लेकिन शर्जील मेमन साहब, इस वाक़े के बाद, इस साने के बाद चलें, इससे तो जल्द ही निमट लिया जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो है, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में जो सेफ्टी मेजर्स थे फायर को लेके वो बिल्कुल मौजूद नहीं थे। जैसे आपने कहा पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो पूरे कराची में मौजूद हैं। उनके लिए अब एक मौसर लायामल अपनाने की ज़रूरत है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को देखने की ज़रूरत है वो किस तरीके से इस तरह की बिल्डिंग्स में ये सारे आलात नस्ब करवा सकती है इन फ्यूचर, उस पर क्या करेंगे? देखिए जी, एक एसओपी तो सबके पास होती है। जैसे आप देखते हैं कि गैस स्टेशन पे एक एसओपी होती है कि वहाँ पे आग बुझाने के आलात जो है बाहर लगे हुए होते हैं, इस तरीके पेट्रोल पंपों पे और बाकी चीजों इस तरह की एसओपी तो मौजूद है। अब किससे उस पर अमल अगर नहीं हुआ है, मैंने वही कहा कि जी देखें, अभी इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है रेस्क्यू करना और आग बुझाना। इस वक्त मैं कोई भी, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि कल को जी वो लेकिन पहले आ जाए, फिर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी कि क्या हुआ है, किसकी कोताही है, और कोताही है या ये हादसा है, शॉर्ट सर्किट है या कोई और इशू है। तो जब तक वो सारी चीजें सामने आ नहीं जाती ना, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी, इस वक्त फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है रेस्क्यू करके फिर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 100% होगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर कराची को नॉमिनेट किया है कि आपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमें जमा करानी है। तो उसमें कोई शख्स इन्वॉल्व है, कोई इदारा इन्वॉल्व है, कोई भी चीज है, तो डेफिनेटली वो चीजें बात की बात है इस वक्त। राइट, चले लास्टली ये बता दीजिए कि इस वक्त इस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है? मेरी पूरी इंतजामिया कर रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो रात से वहां मौजूद है, कमिश्नर कराची मौजूद हैं, केएमसी के पूरे अमलदार मौजूद हैं, जो जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो सब मौजूद हैं। कुछ 40 से ज्यादा जो स्नार्कर्स ने रात से जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सब चीजें मौजूद है वहाँ पे। मेमन साहब, वैसे 12 घंटे हो चुके हैं इस वाकये को, रिपोर्ट कब तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी? मैडम मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो हम इसको आग बुझा लें। आप मतलब मुझसे वो सवाल पूछ रही हैं कि अभी एक चीज, अभी प्रोसेस चल रहा है रेस्क्यू का। राइट, यकीनन शर्जील मेमन साहब इसमें कुछ वक्त दरकार होगा, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कंसर्न्स हैं जो लवाहिकीन हैं उनके हैं, जिनके अहले खाना